बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.4 11th क्लास मैथ शुरू करेंगे। 3.3 तक हम कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। आज हम 3.4 से आगे बढ़ेंगे। 3.4 में पहले क्वेश्चंस में हम ये एक डेफिनेशन का इस्तेमाल होगा, इसको देख लें पहले। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मुतालिक हमने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मुतालिक हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का पता है आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है, यानी जितनी रोज़ हों उतने ही कॉलम्स की तादाद भी हो। उसको हम सिमेट्रिक कहेंगे अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसी के इक्वल आ जाए। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हम उसका ट्रांसपोज लें यानी तमाम रोज़ को कॉलम बना दें, तो फिर उसको कोई फ़र्क ना पड़े, फिर वही का वही ए का ए ही आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Skew symmetric, a square matrix A is called skew symmetric if its transpose is equal to negative A। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें यानी उसकी तमाम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें या तमाम कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें, तो वो अपने ही इक्वल आ जाए लेकिन साथ एक माइनस की अलामत भी आए, तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। ये भी हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैट्रिक्स में भी हमने ये किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ए ये मैट्रिक्स है और बी ये मैट्रिक्स है। शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। कहता है इनको प्लस करें और साबित करेंगे ये सिमेट्रिक है। यानी हम करेंगे क्या, हम इसको प्लस करेंगे, दोनों को ए प्लस बी निकालेंगे और सिमेट्रिक साबित करना है तो हम इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे और साबित करेंगे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो फिर ए प्लस बी ही आ गई है, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। अभी जो डेफिनेशन पढ़ी उसके मुताबिक किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए वो उसके अपने ही इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो पहले हम करेंगे ए प्लस बी मालूम करेंगे। ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। ए की वैल्यूज़ 1 -2 5 -2 3 -1 5 -1 0। ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लगा दी। बी की -3 1 -2 1 0 -1 और -2 -1 और 2। प्लस कर लें इनको। प्लस करने का तरीका आपको पता है, पहला एलिमेंट पहले में प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस -3, दूसरा एलिमेंट दूसरे में -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 5 -2, ये वाला -2 प्लस 1 आमने सामने वाले एलिमेंट्स 3 प्लस 0 -1 -1 -1 -1 5 -2 -1 0 प्लस 2, ये आ गया। ये हो गया -2 -1 3 -1 3 -2 3 -2 और 2। ये हमने ए और बी को प्लस कर लिया। हमने साबित करना है कि ये ए प्लस बी जो निकाला है हमने, ये सिमेट्रिक है, यानी हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, तमाम रोज़ को कॉलम बना दें। ये रो है, इसको कॉलम की शक्ल में ऊपर नीचे लिख दिया। -1 3 -2, ये रो है, कॉलम बना दिया। ये रो है, इसको भी ऊपर नीचे लिख के कॉलम बना लिया। तमाम रोज़ के कॉलम बना लें या तमाम कॉलम्स के रोज़ बना लें। अब देखें ए प्लस बी ट्रांसपोज हमने निकाला है, तो ये तो फिर वही का वही आ गया, यही चीज़ आ गई है। -2 -1 3, इधर भी यही है, -1 3 -2 3 -2 2, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी ए प्लस बी निकाला, ए प्लस बी निकाल के हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो फिर अपने ही इक्वल आ गया, ए प्लस बी के ही इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक है। सो ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, और यही हमने साबित करना था कि ए प्लस बी जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी ए और बी, ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी 3 क्रॉस 3, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी। जब इनको प्लस किया, प्लस करके इसका ट्रांसपोज निकाला तो उसी के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2, ए है हमारा 1 2 0 3 2 -1। हमने साबित करना है फर्स्ट पार्ट में कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। और सेकंड पार्ट में हमने साबित करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये दो काम हमने करने हैं। हमने निकालना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे।
ए की जगह पर उसकी वैल्यूज़ 1 2 0 3 2 -1 -1 3 और 2 ये लगा दी, प्लस ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ये हो गया 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2, ये आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये निकाल लिया हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसी तरह से इसको प्लस कर दें, पहला एलिमेंट पहले में तो ये 2 आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में 5 आ जाएगा, ये वाला इसमें तो 0 -1 आ जाएगा, 3 + 2 से 5 आ जाएगा, 2 + 2 से 4 आ जाएगा, -1 + 3 से ये 2 आ जाएगा, -1 और ये 0 से -1 आ जाएगा, 3 - 1 से ये 2 आ जाएगा और 2 + 2 से ये 4 आ जाएगा। ये हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया। हमने ये साबित करना है कि ये ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक है, यानी हम करेंगे क्या, ये जो निकाला है हमने ये वाला, इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे और साबित करेंगे कि ये इसी के इक्वल आ गया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है। तो ठीक है, इसको हमने सिमेट्रिक साबित करना है, ये हमने निकाला है, इसका फिर ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेने के लिए रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ये रो थी, कॉलम बना दिया, ये रो थी, कॉलम बना दिया, ये रो थी, कॉलम बना दिया। तो देखें ऐसा करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम हालांकि हमने इसका ये ट्रांसपोज लिखा है, लेकिन ये फिर वही चीज़ आ गई है, 2 5 -1 5 4 2 -1 2 4, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला है, तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आ गया है, उसके अपने ही इक्वल आ गया है। साबित हुआ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये वाला जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक, क्योंकि इसका हमने ट्रांसपोज लिया है तो इसी के इक्वल आ गया है। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये सिमेट्रिक है। अभी दूसरे पार्ट में हमने करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम इसमें साबित करेंगे सेकंड पार्ट में कि अगर हम इसको माइनस करें ए और ए ट्रांसपोज को अगर माइनस किया जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आती है। नंबर 2, अब करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज। मालूम ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यूज लगा दी 1 2 0 1 2 0 3 2 -1 3 2 -1 -1 3 और 2 और माइनस ए ट्रांसपोज, ये ए की वैल्यू माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज यहाँ पर लगाएं, रोज़ को कॉलम बना दें, 3 2 -1 3 2, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज ये आ गया 1 -1 0 2 -3 -1 0 -1 1 3 -2 1 हो गया, 2 -2 0 -1 -3 -4, यह आ गया -1 3 -1 4 हो गया, 2 -2 ये चीज़ बन गई, यह आ गया 0 -1 1 1 0 -4 -1 4 2 -2 से ये 0 -1 4 और ये 0 2 -2 से ये 0, ये वाला 2 -2 से ये 0 आया था। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने निकाल लिया है, हमने साबित करना है कि ये जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी होगा क्या कि ये जो हमने निकाला है इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे, ये अपने ही इक्वल आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, लेकिन बाहर एक माइनस भी आएगा, ये हमने साबित करना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने निकाला है और इसका फिर ट्रांसपोज लेना हमने फिर इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये रोज़ हैं कॉलम बन जाएंगी, ये रो है कॉलम बन जाएगी, ये रो है कॉलम बन जाएगी। तो हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया। अब देखें ये सारी यही चीज़ है, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ लामतों का फ़र्क है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सिर्फ लामतों का फ़र्क है। ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम ऐसा करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सब की लामतें चेंज हो जाएंगी, -1 +1 ये +1 हो जाएगा, ये +4 है -4 हो जाएगा, -1 4 0। अब देखें इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं, 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -4 -1 4 0, ये सारा किसके इक्वल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के। यानी इस सारे की जगह पर हम लगा सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये बना हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बाहर ये माइनस भी है ये वाला, और ये सारा ये खुद ही आ गया है, ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया है। ये देखें इसका ट्रांसपोज लिया, पहले हमने इसको मालूम किया, फिर इसका ट्रांसपोज लिया, ये इसी के इक्वल आया है, ये अपने ही इक्वल आया है, लेकिन बाहर एक माइनस की लामत आ गई है। लिहाजा साबित हुआ कि ए माइनस ए ट्रांसपोज
ये वाला जो है ये सारा ब्रैकेट के अंदर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो साबित हुआ कि ये जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। साबित करें ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसको हमने सिमेट्रिक साबित करना है। तो कोई रकमें नहीं उसने दी हुई। ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक साबित करना है, तो जिसको सिमेट्रिक साबित करना हो उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ट्रांसपोज अंदर ऑपरेट हो सकता है दोनों को अलग अलग। यह आ जाएगा ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज अलग, इसका ट्रांसपोज अलग। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ये आ गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये आ गया। ये हुआ हमारा ए ट्रांसपोज ये वाला। और जब 2 दफ़ा ट्रांसपोज आता है तो ये ट्रांसपोज ख़त्म हो जाता है, सिर्फ ए रह जाएगा। ये चीज़ रहेगी, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। अब देखें इसको हम सॉल्व कर रहे थे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लिया था तो ये इक्वल इसी के आ गया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के, ए प्लस ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आ गया है। तो यही इसकी डेफिनेशन थी कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसी के इक्वल आ गया। ज़्यादा साबित हुआ कि ये वाली जो चीज़ है ये वाली, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। यही हमने साबित करना था कि सिमेट्रिक है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि साबित करो कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। साबित करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है, इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज ले लिया, इसका ट्रांसपोज को अंदर ऑपरेट कर दें दोनों के साथ। इसका ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। ये हो गया ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज 2 दफ़ा आ जाए तो वो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ ए रह गया। तो ये हम इसको सॉल्व कर रहे थे, ए माइनस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को, वो ये आया। तो ये हुआ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो इलामतें चेंज हो जाएंगी, यह आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देख लें इसका ट्रांसपोज लिया, ये इसी के इक्वल आया, अपने ही इक्वल आया है, लेकिन बाहर एक माइनस आ गया है। तो यही डेफिनेशन है उसकी स्क्यू सिमेट्री की कि हम इसने इसका ट्रांसपोज लिया, इसी के इक्वल आया, लेकिन बाहर एक माइनस मौजूद है। लिहाजा साबित हुआ कि ए माइनस, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। यही हमने इसमें साबित करना था। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ये उसने दिया हुआ है कि सिमेट्रिक हैं। गिवन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक होने का यही मतलब है कि ए अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल है। और ये भी वो बता रहा है कि बी भी सिमेट्रिक है, लिहाजा नतीजा निकला कि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। एक तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास जो गिवन है। मज़ीद वो कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है। ये हमारे पास एक ये रिजल्ट, एक ये और एक ये मौजूद है। कहते हैं इनको इस्तेमाल करें और साबित करें कि ए बी सिमेट्रिक आता है। हमने साबित करना है ए बी सिमेट्रिक आता है। ए बी सिमेट्रिक आने का मतलब है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसी के इक्वल आ जाता है। इसका ट्रांसपोज ले, इसी के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक साबित हो जाएगा। हमें ये साबित करना है। वी हैव टू शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। वी टू शो ए बी इज सिमेट्रिक, और हमें ये साबित करना है कि ए बी सिमेट्रिक है। ये रिजल्ट हमारे पास हैं, इनको इस्तेमाल करेंगे और साबित करेंगे कि ये रिजल्ट होल्ड करता है। ए बी सिमेट्रिक, तो ठीक है, इसको सिमेट्रिक देखना है तो क्या करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब ट्रांसपोज जब मल्टीप्लिकेशन, जब अगर तो प्लस हो रही होती है ए और ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता तो फिर ये ऐसे ही आता है, ए का ट्रांसपोज अंदर दोनों के साथ आ जाता है। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो फिर उसको ऐसे खोलते हैं, बी को पहले लिखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिसेस, तो बी को पहले लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज पहले लिखेंगे और ए का ट्रांसपोज उसके आगे लिखेंगे, तरतीब बदल देंगे, आगे से पीछे की तरफ आएंगे, बी का ट्रांसपोज पहले, ए का बाद में। तो ये बना हमारे पास ए बी ट्रांसपोज। अब देखें इस साइड पर बी ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं बी, इसी जगह पर बी लिख दिया क्योंकि उसने दिया हुआ है। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, दिया हुआ उसने, ए के इक्वल है, तो इसकी जगह पर ए लगा दिया। हमें ये रिजल्ट लेके आना है कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल है। देखें बी आ गया हमारे पास, तो ए बी ट्रांसपोज,
अब ये भी उसने दिया हुआ है कि बी ए किसके इक्वल है, ए बी के, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं ए बी। तो देख लें ए बी का ट्रांसपोज लिया है तो ए बी के इक्वल आ गया। तो इससे साबित हुआ कि ए बी जो है वो सिमेट्रिक है। दिस शोज़ दैट ए बी इज़ सिमेट्रिक, और यही हमने इसमें साबित करना था।